ठीक है, अब देखो हम लोगों ने 6 सेक्शंस कर लिए थे बहुत अच्छे से। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट। ये हमने पढ़ लिया था क्या? ये नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा ना मेरे ख्याल से। नहीं किया हम लोगों ने। हम लोग पढ़ते हैं, देखो। सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब क्या है वो अभी हम लोग समझेंगे। तो सेक्शन नंबर 7, सेक्सुअल असॉल्ट, हुएवर, कोई भी इंसान अगर क्या करता है सेक्सुअली, क्या करता है, इंटेंट टच करता है वजाइना, पेनिस, एनस और ब्रेस्ट ऑफ द चाइल्ड, और मेक द चाइल्ड टच द वजाइना, पेनिस, एनस और ब्रेस्ट ऑफ सच पर्सन और एनी अदर पर्सन। ठीक है, इसमें आप लोगों को दो चीजें याद रखनी है। एक आप इसमें मैं हाईलाइट कर रही हूं, एक आप इसमें क्या याद रखोगे? सेक्सुअल इंटेंट टच। एक आप इसमें क्या याद रखोगे? मेक्स द चाइल्ड टच। बाकी तो आगे ये जो भी वर्ड्स लिखे हैं ये सब सेम लिखे हैं। तो एक में क्या है? सेक्सुअल इंटेंट, इंटेंट का मतलब इंटेंशन, टचेस द वजाइना, पेनिस, एनस और ब्रेस्ट। फिर दूसरा क्या है? मेक द चाइल्ड, अगर वो चाइल्ड को क्या कर रहा है? टच कर रहे हैं। ठीक है। फिर और एनी अदर पर्सन, या तो वो बच्चा, या तो उस बच्चे से टच करवा रहा है, या वो खुद टच कर रहा है, या फिर किसी और से। और डज एनी अदर एक्ट, या फिर इसके अलावा कोई और एक्ट भी कर रहा है सेक्सुअल इंटेंशन के साथ, या फिर इसके अंदर इंक्लूड हो रही है फिजिकल कांटेक्ट। फिजिकल कांटेक्ट का मतलब वही टच करना, थोड़ा छेड़छाड़ करना, वो विदाउट दी पेनेट्रेशन, मतलब कि टच किया जा रहा है, जैसे उसका हाथ पकड़ लिया, शोल्डर पे हाथ रख दिया, तो वो फिजिकल कांटेक्ट है। ठीक है, इस सेट टू सेक्सुअल असॉल्ट। अब एक बार मैं दोबारा से बताऊंगी, आपको ये दोबारा से याद करना। एक क्या वर्ड? हुएवर, कोई भी इंसान सेक्सुअल इंटेंट टच करता है, या मेक द चाइल्ड टच करता है, ये सारे वर्ड्स या तो वो इंसान करता है, या बच्चे से करवाता है, या अदर पर्सन। और एनी अदर पर्सन, ऐसा कोई क्या करता है, ऐसा कोई काम करता है, ऐसा कोई काम करता है जो कि फिजिकल कांटेक्ट है, मतलब कि उसका पेनिट्रेशन करने का वो नहीं है, इंटेंशन नहीं है, मतलब कि वजाइना, पेनिस, एनिस को ये सब इंटेंशन नहीं है उसका। उसका इंटेंशन है फिजिकल कांटेक्ट का, तो उसे क्या कहेंगे? सेक्सुअल असॉल्ट कहेंगे। मैम आपको समझ आया? एक बार हैंड रेज कर दो। बात समझ आई ना? बहुत सिंपल है। दो वर्ड्स यहाँ पे, ये सब वर्ड्स सेम है, फिर अदर पर्सन, फिर फिजिकल कांटेक्ट विदाउट पेनिट्रेशन, एंड इज सेड टू कमिट अ सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्शन नंबर 8 बात करता है सेक्सुअल असॉल्ट की पनिशमेंट के बारे में। तो इसकी पनिशमेंट कितनी है? 3 साल से कम की नहीं होगी, 3 साल से 5 साल तक एक्सटेंड करेगी, प्लस फाइन भी पे करना पड़ेगा। हैंड रेस करो सेक्शन 8 के लिए, वेरी सिंपल। ठीक है, बात समझ आई? अब आपको क्या करना है? सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 में कल हमने पढ़ा था एग्रावेटेड वर्जन, हम लोगों ने पढ़ा था। तो वो अब मैं आपको, मैंने यहाँ पे नोट डाउन नहीं किया क्योंकि बेयर से ही मैंने कॉपी पेस्ट किया है, ताकि आप लोगों को समझने में इजी रहे। और मैं बता देती हूँ सेक्शन नंबर 9। देखो सेक्शन नंबर जो हमने कल आपको पढ़ाया था, सेक्शन नंबर कौन सा है? वो 5। कल हम लोगों ने सेक्शन नंबर 5 पढ़ा था, उसमें हमने जो जो पॉइंट पढ़े वो सब सेम है सेक्शन नंबर 9 में। ठीक है, अब वो सारे पॉइंट्स में आपको दोबारा से एक और बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। पहला हमने क्या पढ़ा था? पहला हमने पढ़ा था पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर के 4 पॉइंट थे कि पुलिस ऑफिसर अगर ड्यूटी पे है, पुलिस स्टेशन में है, प्रेमिसेस में है और आइडेंटिफाइड और नोन है। पहला पॉइंट ये। बी पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था आर्म्ड फोर्सेस के बारे में, ये भी इसमें ही है। अगर कोई आर्म्ड फोर्सेस क्या करता है? सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करता है किसी भी बच्चे पर। आर्म्ड फोर्सेस में भी 4 पॉइंट मैंने बताए थे। सी पॉइंट हमारा क्या बात करता है? सी पॉइंट है पब्लिक सर्वेंट का, या आप नोट डाउन कर लो, सेक्शन 9 बता रही हूं मैं। डी पॉइंट हमारा क्या बात करता है? मैनेजमेंट और जेल, जेल के स्टाफ के बारे में। फिर ई पॉइंट हमारा बात करता है गैंग, नहीं सॉरी, हॉस्पिटल के बारे में और हॉस्पिटल के स्टाफ के बारे में।
फिर एफ हमारा क्या बात करता है, डेडली वेपन्स का, अगर सेक्सुअल असॉल्ट करते समय डेडली वेपन्स का यूज किया जाए। जी हमारा बात करता है गैंग पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बात करता है। फिर आई हमारा बात करता है ग्रीवियस हर्ट के बारे में और हर्ट के बारे में, हार्म करने के बारे में। आई, जी, जी के बाद क्या है, एच, आई। अब हमारा आएगा आई। आई हमारा बात करता है ग्रीवियस हर्ट, ठीक है, आई में बता चुकी। डेडली वेपन्स भी, हाँ। एक जे पॉइंट है हमारा, जे पॉइंट हमारा बात करता है कि ये जो हम लोगों ने सेक्सुअल असॉल्ट किया, सेक्सुअल असॉल्ट से क्या रिजल्ट निकल कर आया। मैंने बताया कि या तो बच्चे की डेथ हो गई, या बच्चे को कोई डिसीज हो गई, एड्स हो गए, या फिर बच्चा फिजिकली मेंटली डिसेबल हो गया। ये सब रिजल्ट निकल कर आया है आई जे के हमारा क्या बात करता है, मेंटल और फिजिकली डिसेबल बच्चा था, मेंटल और फिजिकली डिसेबल्ड बच्चा था। और अगर बच के एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, के, एल, एल हमारा क्या बात करता है, अगर बच्चा हमारा 12 साल से छोटा है, अगर बच्चे के ऊपर क्या है, बार बार सेम इंसान क्या करता है, सेम एक्ट रिपीट करता है, एम एन। फिर ये हमारा बात करता है रिलेटिव, अगर किसी बच्चे का रिलेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करता है। फिर है कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का कोई टीचर वगैरह कमिट करता है। फिर है कि अगर कोई फीमेल चाइल्ड प्रेग्नेंट है और उस पर ये सब कमिट किया जाता है, ठीक है। अगर बच्चे को मारने की कोशिश की जाती है, अटेम्प्ट टू मर्डर करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। अगर वो ऑलरेडी क्या है, प्रीवियसली कन्विक्टेड है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, अगर वो क्या है, प्रीवियसली कन्विक्टेड रह चुका है और उसने फिर से जेल से बाहर निकलकर उसने फिर से ये चीज कमिट की है। फिर है अगर उस बच्चे को फेंक दिया जाता है पब्लिक में, या फिर उसके नेक्ड मतलब कपड़े वगैरह उतार के उसे फेंक दिया जाता है वो। लेकिन इसमें आपको एक और पॉइंट आपको याद रखना, बाकी सब पॉइंट तो सेम है सेक्शन 5 की तरह, सेक्शन 9 में भी एक पॉइंट का डिफरेंट है। एक पॉइंट इसमें कौन सा डिफरेंस है, अगर बच्चे को क्या किया जाता है, धमकाया जाता है, कॉर्शियन किया जाता है, ठीक है, या फिर बच्चे को क्या की जाती है, ड्रग्स वगैरह दिया जाता है, या फिर उसे कोई हार्मोन मेडिसिन दी जाती है, ठीक है, किसी भी चीज के लिए कोई मेडिसिन दी जाती है, हार्मोन मेडिसिन ड्रग्स वगैरह दिए जाते हैं, तो ये लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा डिफरेंट है सेक्शन नंबर 9 में। बाकी सब पॉइंट हमारे सेम है। बात समझ आई, क्लियर है यहाँ तक, ये जो कल पढ़ाया था वही है, ठीक है। बस ये लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है, कॉर्शियन, ड्रग्स, हॉर्मोन्स की जो भी मेडिसिन वगैरह दी जाती है वो, ठीक है। सेक्शन 9 हो गया। सेक्शन 10 हमारा बात करता है पनिशमेंट। सेक्सुअल असॉल्ट की क्या पनिशमेंट है, पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट नॉट शैल, 5 साल से कम नहीं होगा, एक्सटेंड करेगा 7 ईयर्स प्लस फाइन भी पे करना पड़ेगा, क्लियर है। अब एक बार क्या करो, सेक्शन नंबर 7 की डेफिनेशन फटाफट से रिवाइज करो।
अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, सेक्शन 10 तक हमारा कवर हुआ। अब है सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट की जो डेफिनेशन है वो हमारे बीएनएस में भी आती है, सेक्सुअल हरासमेंट एंड उसकी पनिशमेंट। चैप्टर 2 ही चल रहा है अभी, चैप्टर 3 इसके बाद आएगा। सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है? अ पर्सन इज सेड टू कमिट अ सेक्सुअल हरासमेंट अपॉन अ चाइल्ड व्हेन सच पर्सन विद अ सेक्सुअल इंटेंशन, मतलब कि कोई इंसान क्या कर रहा है, किसी बच्चे पर, किसी वुमेन नहीं, किसी बच्चे पर, किसी चाइल्ड पर क्या कर रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट कमिट कर रहा है विद सेक्सुअल इंटेंशन, कि उसकी ऐसी गलत इंटेंशन है। पहला पॉइंट, अटर्स एनी वर्ड्स, मतलब वो कोई वर्ड्स बोल रहा है किसी साउंड से, किसी जेस्टर से। जेस्टर का मतलब क्या होता है कि किसी, कोई इशारा कर रहा है, कोई गलत इशारा करना, कुछ भी ऐसा करना, कोई ऑब्जेक्ट एग्जिबिट करना किसी पार्ट ऑफ बॉडी में, मतलब टच वगैरह करना, या कुछ उसे आ, हाँ ठीक है, उसे कोई चीज दिखाना, समझ रहे हो? मतलब कि या तो वर्ड्स, वर्ड्स से वो बोल रहा है कोई गलत बात, ठीक है, जैसे कि जान बोलना, वो सारी चीजें, कोई जेस्टर, कोई साउंड उसे सुना रहा है, ठीक है, वो किसी ऑब्जेक्ट से उसे क्या कर रहा है, उसके किसी बॉडी पार्ट को एग्जिबिट कर रहा है, ठीक है, विद इंटेंशन, और दैट सच वर्ड, और वो जो वर्ड्स हैं, वो जो साउंड है जो भी सुनी जा रही है उस बच्चे के द्वारा, वो मतलब वो जो चीज वो कर रहा है वो गलत है, रॉन्ग है, तो इसे सेक्सुअल हरासमेंट कहेंगे, ठीक है। हम लोग एक एक्ट पढ़ते हैं, पॉश, एक केस है स्टेट ऑफ राजस्थान का, किसी को पता है? राजस्थान का एक स्टेट है, वो सेक्सुअल हरासमेंट के बेस पे ही है, काफी अच्छी उसमें जजमेंट आई थी, उसमें 4-5 लोगों ने मिलके सेक्सुअल हरासमेंट भी किया था और फिर रेप भी किया था, ठीक है, तो वो केस आपको इसमें करना है। कल मैं आप लोगों को केस लॉस भी करवा दूंगी, ठीक है। अभी एक्चुअली मैंने तैयार नहीं किए केस लॉस, कल मैं करवा दूंगी, लेकिन आपको याद रखना सेक्सुअल इस केस हरासमेंट। में हाँ विशाखा गाइडलाइंस दी गई थी ना। हाँ हाँ हाँ, वही वाला केस राजस्थान का, ठीक है, वो आपको याद रखना है इसके साथ। फिर है, लेकिन फर्क ये है कि उसमें वो जो लड़की थी वो माइनर नहीं थी, वो मेजर थी, ठीक है, तो वो उसकी गलत इंटेंशन है, तो ये पहला पॉइंट हमारा क्लियर। दूसरा, मेक्स अ चाइल्ड एग्जिबिट हिज बॉडी और एनी पार्ट ऑफ हिज बॉडी सो इट्स सीन बाय सच पर्सन और एनी अदर पर्सन, मतलब कि उसके किसी बॉडी पार्ट को देखा जा रहा है, मतलब ये बच्चा है, इस बच्चे के किसी बॉडी पार्ट को देखा जा रहा है किसी दूसरे पर्सन के द्वारा, तो ये भी सेक्सुअल हरासमेंट। जैसे आपने देखा होगा कि कई लोग होते हैं घूरते ही रहेंगे घूरते ही रहेंगे, तो वो चीज भी सेक्सुअल हरासमेंट में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, कोई बॉडी या किसी बॉडी, किसी भी बच्चे के कोई भी बॉडी पार्ट को अगर बार बार देखा जाता है, सीन, सीन मतलब देखना। फिर है शो करना कोई ऑब्जेक्ट किसी बच्चे को, एक बार मैं साफ कर लेती हूँ थोड़ा, ठीक है, ये कह रहा है कि शो करना किसी बच्चे को कोई ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म और मीडिया के फॉर्म में, पोर्नोग्राफी जैसे गंदी गंदी फोटोज दिखाना, गंदी गंदी वीडियोस दिखाना, किसी बच्चे को कोई ऑब्जेक्ट दिखाना, तो वो चीज भी गलत है, तो यहाँ पर भी सेक्सुअल हरासमेंट आएगा। फिर है रिपीटेडली और कॉन्स्टेंटली आप इसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, कि आप किसी इंसान को, किसी बच्चे को क्या कर रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, बार बार उसे फॉलो कर रहे हैं, उसके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल तरीके से आप उसे मैसेज करना चाह रहे हैं, मेल करना चाह रहे हैं, फोन कर रहे हैं ताकि मैं उससे बात कर सकूं, आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसे धमकी दे रहे हो इन द फॉर्म ऑफ मीडिया, मीडिया का मतलब मोबाइल फोन से आप उसे क्या दे रहे हो, धमकी दे रहे हो, आप उसे, मतलब फैब्रिकेटेड का मतलब होता है, फैब्रिकेटेड का मतलब होता है, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, फैब्रिकेटेड का मतलब ये है कि ये कोई पेन है, ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, फेक आईडी बनाते हैं ना,
जैसे एक आईडी हमारी खुद की जिसपे हमारी फोटो लगी रहती है, एक आईडी होती है फेक आईडी कि जिससे हम लोगों को देखते हैं कि कोई अपनी स्टोरी पे क्या लगा रहा है, तो वो चीज। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल की एक पेन है, इस पेन का कलर क्या है, रेड है, लेकिन मैंने उसको इसके ऊपर क्या पेंट कर दिया, ब्लैक कलर का ये पेन बना दिया ताकि किसी को पता ही ना चले कि ये रेड कलर का पेन है। तो अगर हम किसी को क्या दिखा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को अपनी फेक आईडी बना के मैं किसी को मैसेज कर रही हूँ, तो वो है फैब्रिकेटेड करना। फैब्रिकेटेड का मतलब ये बीएनएस में भी आता है, उसमें क्या लिखा रहता है, फैब्रिकेटेड एविडेंस, मतलब कि कोई एविडेंस देना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट दे रही हूँ, तो मैं उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में कुछ चेंज कर दिया, कुछ गलत लिख दिया, तो उसे बोलते हैं फैब्रिकेटेड करना। अगर मैं कोई गलत आईडी बना के लिखे ना इलेक्ट्रॉनिक में, मतलब ईमेल पे, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी, व्हाट्सएप पे कोई दूसरे का नंबर लेके कोई और डीपी लगा के मैं किसी को मैसेज कर रही हूँ, उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो भी गलत है। जैसे और क्या लिखा है, थ्रेटन करना, किसी को क्या करना, धमकी देना। आप किसी को क्या कर रहे हो, पहले तो फेक आईडी बनाई, फिर फेक आईडी बनाने के बाद उसे आप धमका रहे हो, थ्रेट कर रहे हो। ठीक है, बात समझ आई, फैब्रिकेटेड का मतलब समझ आया, फेक आईडी बना के किसी को मैसेज करना। ठीक है, फिर है आप किसी को, मैं इसका 1 मिनट मतलब मैं आपको बताऊं, सेक्शन कौन सा है ये, 11 ना। देखो ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, इसका मतलब क्या होता है, सेटिस्फेक्शन, मतलब कि आप किस पर्पस से ये काम कर रहे हो, फॉर अ सेटिस्फेक्शन। अ चाइल्ड फॉर अ पोर्नोग्राफिक पर्पस और गिव्स अ सेटिस्फेक्शन। बात समझ आई, मतलब इतना तो आप लोग समझते ही होंगे कि आप पोर्नोग्राफी कर रहे हो और क्या देना चाहते हो, मतलब फॉर ग्रेटिफिकेशन, फॉर अ सेटिस्फेक्शन और फॉर अ डिजायर, इच्छा, कि आपकी इच्छा है, और सेटिस्फेक्शन आप ये सब काम कर रहे हो। और इसके अंदर इन्वॉल्व रहेगा कि सेक्सुअल इंटेंशन। अब देखो मैं बोलूं कि कोई मुझे देख रहा है, मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि भैया वो मुझे देख रहा है कब से, तो उसने मेरे पे क्या किया, सेक्सुअल हरासमेंट किया, मैं ऐसा बोल सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रहेगा, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ये रहेगा कि उसकी इंटेंशन कैसी थी। मैंने बोला कि जब तक सामने वाले की इंटेंशन सेक्सुअल इंटेंशन ना हो तब तक वो सेक्सुअल हरासमेंट में आएगा ही नहीं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि उसकी सेक्सुअल इंटेंशन थी या नहीं, तो वो रहेगा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, वो केस टू केस वेरी करेगा। बात समझ आ गई, हैंड रेस कर दो, यहां तक क्लियर है। अब है पनिशमेंट, पनिशमेंट इसकी कितनी होगी, 3 साल तक प्लस फाइन। चाहे तो इतना बड़ा मत लिखो, लेकिन अब याद करने के लिए सिंपल लिख लो, सेक्शन 12 कितनी पनिशमेंट, 3 ईयर प्लस फाइन, याद रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको क्या करना है, 2 मिनट का टाइम लेके ना ये डेफिनेशन प्लीज देख लो। अगर इसमें कोई वर्ड आपको ऐसा लगता है कि जो आपको नहीं समझ आ रहा है, वो आप अभी मेरे से पूछ लो।
अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ रिपीट। सिक्स्थ पॉइंट, पर्पस और गिव्स। अच्छा, मतलब कि देखो मैं आपको कैसे समझाऊं। जैसे कि देखो पोर्नोग्राफी का एक पर्पस है, मतलब किसी को क्या दिखा रहे हैं हम लोग, फोटोज और वीडियोस दिखा रहे हैं, किसी को शेयर कर रहे हैं। और फॉर डिजायर, मतलब कि उसकी इच्छा है, मतलब वो क्या करना चाहता है, वो सेटिस्फाई करना चाहता है खुद को भी और सामने वाले को भी। बात समझ आई? मतलब जब तक एक डिजायर और इच्छा नहीं होगी तब तक कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करेगा। बात समझ रहे हो? मतलब कि रेप भी क्यों होता है, क्योंकि भाई उनके अंदर से इच्छा आती है इसलिए होता है, तो ये कहा गया है। ग्रेटिफिकेशन का मतलब डिजायर और सेटिस्फेक्शन। ठीक है, अब है पोर्नोग्राफिक पर्पस। सेक्शन नंबर 13, अब इसमें पोर्नोग्राफी के बारे में है। तो पनिशमेंट इसमें दो सेक्शन है। यूज अ चाइल्ड इन एनी फॉर्म ऑफ मीडिया। देखो जी, यूज ऑफ अ चाइल्ड, आप क्या कर रहे हो, बच्चे का यूज कर रहे हो फॉर अ पोर्नोग्राफिक पर्पस। मतलब कि आप किसी बच्चे से अश्लील वीडियोस बनवा रहे हो, ये कहने का मतलब है। whoever uses a child in form of a media including a program, advertisement, telecast by television channels or internet or any other electronic form or printed form। बात समझ आई यहाँ तक? कि आप किसी बच्चे का यूज कर रहे हो फॉर एडवर्टाइजमेंट, फॉर किसी प्रोग्राम के लिए, किसी टीवी के चैनल के लिए, किसी इंटरनेट के लिए, किसी प्रिंटेड फॉर्म में आपने फॉर एग्जांपल पैम्पलेट्स बनवाए और उसे बांट रहे हो, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, और उस बच्चे की आपने वहां पे फोटो लगाई है, तो वो वेदर और नॉट सच प्रोग्राम और एडवर्टाइजमेंट इज इंटेंशनली। अब आप समझो। अभी ए पर्सन है, ए पर्सन ने क्या किया, इस बच्चे की फोटो छपवाई फॉर एडवर्टाइजमेंट। बात समझे? एडवर्टाइजमेंट के लिए छपवाई। इसका इंटेंशन गलत नहीं था, मतलब कि इसका इंटेंशन, सबसे पहली बात तो सेक्सुअल इंटेंशन नहीं था, वो उसके साथ रेप करना नहीं चाहते हैं। और दूसरी चीज ये कि उसका इंटेंशन अपने लिए नहीं था, पर्सनल यूज के लिए नहीं है। उसका इंटेंशन है डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा बिक जाए। भाई हम लोग एडवर्टाइजमेंट तो इसलिए करते ताकि हमारे नोट्स बिके, ठीक है, लोग हमारी क्लासेस लें। तो उसी तरह से अगर कोई इंसान ऐसी गलत क्या करता है, गलत एडवर्टाइजमेंट करवाता है किसी बच्चे की फोटो लगा के, किसी इंटरनेट पर, किसी चैनल पर, किसी भी जगह पर, अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं कर रहा है, और फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन, बांटने के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ अ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। वही सेक्सुअल की क्या आ गई, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन आ गया भैया, डिजायर आ गई है। और ताकि क्या हो सके, लोगों के मन में ये डिजायर पैदा हो सके, वो पोस्टर वगैरह देख के। एंड उसमें क्या किया गया है, वो जो फोटो बनाई गई उसके अंदर उस बच्चे का सेक्सुअल ऑर्गन रिप्रेजेंट किया गया। उस बच्चे को रियल, या फिर एक होता है रियल, एक होता है आर्टिफिशियल, मतलब समझते होंगे। एक होता है रियल तरीके से, एक होता है आर्टिफिशियल तरीके से, उसे क्या है, सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व किया गया। जैसे आजकल लोग एआई से काफी सारी वीडियोस फोटोज बना लेते हैं, तो उस तरह से उसका फेस, उस बच्चे का फेस यूज किया गया, लेकिन आर्टिफिशियल तरीके से उसे सेक्सुअल एक्ट में इंक्लूड किया गया। एक है रियल तरीके से, भैया उसी बच्चे से वो गलत काम करवाया, ठीक है, विद और विदाउट पेनिट्रेशन, मतलब विद, मैं क्या बोलूं, विद सेक्सुअल इंटरकोर्स और विदाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, बात मेरी समझ गए? और तीसरा पॉइंट है इनडिसेंट और ऑब्सीन। ऑब्सीन का मतलब होता है अश्लील, अश्लील, ठीक है, अश्लील क्या रिप्रेजेंट करना, शैल बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। अगर कोई ऐसा काम करता है तो वो क्या पाया जाएगा, वो गिल्टी पाया जाएगा। बात मेरी समझ आई? काफी इजी था, लेकिन आपको ये याद करना है। ठीक है, एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं, हाइलाइटर उठा लेते हैं। यूज अ चाइल्ड
बच्चे का यूज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ मीडिया, एडवर्टाइजमेंट के लिए, किसी प्रोग्राम के लिए, किसी टेलीकास्ट टेलीविजन चैनल के लिए, किसी इंटरनेट के लिए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या प्रिंटेड फॉर्म में, चाहे उसकी इंटेंशन हो चाहे ना हो, पर्सनल यूज के लिए नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, फॉर इस चीज के लिए वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है ताकि वो लोगों को सेक्सुअल क्या दे सके, सेटिस्फेक्शन दे सके। उस पोस्टर के अंदर, उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, उस बच्चे का ऑर्गन दिखा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर हम उस बच्चे को एंगेज कर रहे हैं या तो रियल सेक्सुअल इंटरकोर्स में या फिर आर्टिफिशियल सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट के अंदर, और या फिर हम उसे क्या दिखा रहे हैं, ऑब्सीन, ऑब्सीन इंडिसेंट का मतलब अश्लील गंदी गंदी फोटोज वगैरह हम उसके लगा रहे हैं। अगर कोई ऐसा काम करता है तो वो गिल्टी कहलाया जाएगा पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए। इसके साथ आपको क्या पढ़ना है, डेफिनेशन डी ए। बात समझ आई? क्लियर है सेक्शन पूरा? अब है पनिशमेंट। पनिशमेंट इसमें काफी बड़ी लिखी हुई है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में ही बता देती हूँ। सेक्शन नंबर 14। अच्छा, इसमें दो हैं। अच्छा, आप लोग अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो। सेक्शन नंबर 14 में पनिशमेंट बताई गई है, ठीक है? तो इसकी पनिशमेंट कितनी है, नॉट लेस देन 5 ईयर, 5 साल से कम का नहीं होगा, 5 साल तक का होगा, और ये एक्सटेंड करेगा, प्लस फाइन भी पे करना पड़ेगा। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई इंसान दूसरी बार ये काम करता हुआ पकड़ा जाएगा, या फिर वो सब्सिक्वेंट क्या है, कन्विक्शन है, मतलब वो ऑलरेडी जेल में रह चुका है इस ऑफेंस के लिए, और फिर से यही एक्ट कमिट करता है, तो उसकी पनिशमेंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पर 5 साल है, यहाँ पर 7 साल से कम नहीं होगा, एक्सटेंड करेगा, प्लस आपको फाइन भी पे करना पड़ेगा। बात समझ आई? पनिशमेंट समझ आ गई, बहुत सिंपल, वो इतना बड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 5 साल फाइन, अगर कोई दूसरी बार ये काम करता है या ऑलरेडी जेल में रह चुका है फिर भी ये काम करता है तो 7 साल और फाइन। ठीक है? ठीक है, तीसरे वाला हम लोग पढ़ लेते हैं। पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड। अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई भी इंसान क्या करता है, स्टोरेज करता है पोर्नोग्राफिक मटेरियल का और बच्चे को भी कैद करके रखता है, तो कोई भी पर्सन स्टोर और पोजेस करके रखता है पोर्नोग्राफिक मटेरियल को किसी भी फॉर्म में इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड, बट फेल्स टू डिलीट और डिस्ट्रॉय, अगर अब वो फेल हो जाता है डिस्ट्रॉय या डिलीट करने में, ठीक है, एंड यहाँ पर क्या है, अगर कोई ऐसा काम करेगा तो 5,000 से कम का फाइन नहीं होगा, एक्सटेंड कर जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ फाइन की बात हो रही है। अच्छा, आप ना पहले एक चीज याद रखो कि सेक्शन 15 में पनिशमेंट नहीं है, इम्प्रीजनमेंट नहीं है, सिर्फ फाइन है। 5,000 रुपए से कम का फाइन नहीं होगा, पर बढ़ सकता है। लेकिन अगर कोई बार बार यही काम करते हुए पकड़ा जाए, अगर किसी के पास से क्या मिले, ऐसा मटेरियल मिले, तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी, 10,000 रुपए, 10,000 से कम की नहीं, उससे ज्यादा की। अगर कोई स्टोर करके रखता है, पोजेस करके रखता है किसी भी पोर्नोग्राफिक मटेरियल को इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड। बात समझ आई? अब अगला है, एक पर्सन स्टोर और पोजेस करके रखता है पोर्नोग्राफिक मटेरियल को इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड, और क्या करता रहता है, ट्रांसफर करता रहता है लोगों को। क्या करता रहता है, ट्रांसफर करता रहता है, वो वीडियोस फोटोज वो सब ट्रांसफर करता रहेगा। तो यहाँ पर है 3 साल की पनिशमेंट, फाइन और बोथ हैंड रेज करो। बात समझ आई? कि यहाँ पर सेम सेम पॉइंट, लेकिन क्या करता है, ट्रांसफर करता है दूसरे लोगों को, तो 3 साल की पनिशमेंट, फाइन और बोथ। अगला पॉइंट भी सेम, कोई भी पर्सन स्टोर करता है, पोजेस करता है पोर्नोग्राफिक मटेरियल को बच्चे के साथ किसी कॉमर्शियल पर्पस के लिए, मतलब उसने बिजनेस बना लिया,
कि ऐसी ऐसी फोटोज को लोगों को भेजना और पैसा लेना। कॉमर्शियल पर्पस के लिए अगर कोई पहली बार ये काम करता है तो 3 साल की पनिशमेंट एक्सटेंड करेगी 5 इयर्स तक और फाइन और बोथ। और अगर कोई दोबारा ये काम करता हुआ पकड़ा जाएगा तो 5 साल से कम की पनिशमेंट नहीं होगी, एक्सटेंड करेगी 7 इयर्स तक का और फाइन। बात समझ आई? पनिशमेंट क्लियर है? अब एक काम करो, 2 मिनट का टाइम लेके ये डेफिनेशन फटाफट से याद कर लो। पढ़ लिया, समझ आ गया सबको? कोई डाउट इसमें? चलो अबेटमेंट एक एक और सेक्शन कर लेते हैं, फिर क्लास को खत्म करेंगे। अबेटमेंट का मतलब क्या किसी को पता है आप दोनों में से? बता दो माइक ऑन करके, क्या मतलब होता है इसका? किसी को उकसाना, प्रोवोक करना, हाँ, ऑफेंस यस करने के लिए। यस। अब समझो, अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, इसमें आपको 3 चीजें याद रखनी है। ये सब छोड़ दो, ये क्या इतना ज्यादा मैंने लिखा हुआ है। बस आपको 3 चीजें इसमें आपको याद रखनी है और कुछ याद नहीं रखना। फ्लो चार्ट बना लेना। अबेटमेंट का मतलब होता है 3 चीजें। पहला पहला होता है इंस्टिगेट करना, किसी को उकसाना, कि मैं उकसा रही हूँ किसी को कि जाओ जाके उसको मार दो। ठीक है, मैं प्रिया को उकसा रही हूँ कि जाके उसको मार दो।
ICA, CA, सी का मतलब क्या है? कॉन्स्पिरेसी करना, साजिश करना, ठीक है, मैंने किसी के साथ कॉन्स्पिरेसी की। ए का मतलब क्या? लीगली एड, सॉरी इलीगल क्या करना? एड करना। इलीगल क्या करना? एड। एड का मतलब क्या होता है? किसी की हेल्प करना। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे और प्रिया में लड़ाई हो रही है और आप आते हो बीच में, ये देख फॉर एग्जाम्पल ए और बी की लड़ाई हो रही है और मैं जाती हूँ और इसे और भी ज्यादा उकसा देती हूँ और इसके हाथ में चाकू पकड़ा देती हूँ, ले भाई इसको मार दे, ठीक है। तो ये होता है इलीगल एड करना, किसी की लड़ाई झगड़े में, किसी को उकसाने में। सबसे मीन्स पहले किसी तो टेररिस्ट को रहने के लिए जगह देना। हाँ वो भी होता है, हाँ इलीगल एड मतलब एड का मतलब हेल्प करना किसी की भी, ठीक है, किसी भी तरह से हेल्प करना, वो माना जाएगा कि आपने भैया इलीगल एड किया है और ये अबेटमेंट में इंक्लूड है। तो अबेटमेंट में 3 वर्ड्स हमने पढ़े, अभी देख लो। इंस्टिगेट करना, एनी पर्सन टू डू दैट ऑफेंस, किसी को इंस्टिगेट करना कुछ करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को इंस्टिगेट कर रही हूँ, सुसाइड कर लो भाई, जाओ कूद जाओ। दूसरा पॉइंट है कॉन्स्पिरेसी, इंगेज विद वन और मोर अदर पर्सन, मैं किसी के साथ दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कॉन्स्पिरेसी करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, इलीगल एक्ट करते हैं, कोई भी ऐसे एक्ट करते हैं जो कि गलत है, तो वो रहेगा इंक्लूड। थर्ड पॉइंट है इंटेंशनली एड करना और इलीगल एड करना, ठीक है, मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। इलीगल एड नहीं, इंटेंशनली एड करना। इंटेंशनली हम किसी को क्या कर रहे हैं? एड कर रहे हैं। एड का मतलब हेल्प। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 2 3, 3 एक्सप्लेनेशन आपको इसमें पढ़नी है। ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर है? पहले इंस्टिगेट, किसी को उकसाना, कॉन्स्पिरेसी करना और इंटेंशनली एड करना। फिर एक्सप्लेनेशन नंबर 1 ये बोलता है कि कोई इंसान, अ पर्सन, बाय विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन करता है। अब मैं हूं, मैं अपनी इच्छा से विलफुल, मैं अपनी इच्छा से क्या करती हूँ? मिस रिप्रेजेंटेशन करती हूँ। या फिर कंसीलमेंट, मैं किसी को, किसी चीज को छुपा लेती हूँ, किसी मटेरियल फैक्ट को, और मैं वो डिस्क्लोज करने के लिए क्या हूँ? क्या हूँ? बाउंड हूँ। बात समझ आई? मेरी ड्यूटी है बताना। फॉर एग्जाम्पल पुलिस ऑफिसर आया मेरे घर पे और पूछ रहा है कि वीना कहाँ पर है। मुझे पता है कि वीना कहाँ पर है, लेकिन मैंने बोला मुझे नहीं पता। मैं अपनी इच्छा से क्या कर रही हूँ? मिस रिप्रेजेंटेशन कर रही हूँ, छुपा रही हूँ किसी मटेरियल फैक्ट को, और मैं बाउंड हूँ वो चीज डिस्क्लोज करने के लिए। बात समझ आई? तो इसे क्या कहेंगे? इंस्टिगेट करना। बात समझ आई? अब दूसरा एक्सप्लेनेशन, whoever either prior to, at the time of the commission of an act and does anything in order to facilitate करना, फैसिलिटी देना। इसमें हम लोग पढ़ेंगे तीसरे वाला पॉइंट, एड करना, इंटेंशनली एड करना, किसी को क्या देना? फैसिलिटी देना। हम लोग अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से क्या कर रहे हैं? किसी को फैसिलिटी दे रहे हैं कुछ गलत काम कमिट करने के लिए, तो इसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इसे? एक्सप्लेनेशन नंबर 2। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 अब आ गया, किसी को एम्प्लॉय पे रखना। फॉर एग्जाम्पल कि भाई मैंने किसी को जॉब दे दी कि चलो भाई अब तुम अपनी आराम से गलत काम करो, ठीक है, मैंने किसी को अपने पास जॉब पे रख लिया ताकि उसका जो काम है आसान हो जाए। किसी को हार्बर करना, रिसीव करना, ट्रांसपोर्ट करना बच्चों को, ठीक है, बच्चों को वही किडनैप करके भेज रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। थ्रेट का यूज करना, कि लोगों को धमकाना, फोर्स का यूज करना, कॉर्शियन करना। एबडक्शन का मतलब आपको पता होगा, जैसे किडनैपिंग करना, वही वैसे ही एबडक्शन, बस थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, एबडक्शन फॉर अ चाइल्ड और किडनैपिंग फॉर एवरी पर्सन, ठीक है। फ्रॉड, डिसेप्शन करना, किसी को झूठ बोल के कुछ भी कर देना। अब्यूज करना, अपनी पावर का गलत यूज करना, गलत तरह से पेमेंट को रिसीव करना, पेमेंट को देना, कोई भी बेनिफिट लेना, इन सारे चीजों पर। जैसे बच्चों को पकड़ के हम लोग बेच रहे हैं बाहर दूसरी कंट्री में, उससे पेमेंट आ रही है तो वो पेमेंट गलत है, हम लोग जो बेनिफिट ले रहे हैं वो गलत तरीके से हम लोग बेनिफिट ले रहे हैं। तो ये सारे ही काम क्या माने जाएंगे? इंटेंशनली एड माने जाएंगे, और इसे इलीगल एक्ट कहा गया है। बात समझ आई? ठीक है, एक बार बस मैं हाईलाइट कर देती हूँ सारे पॉइंट्स को, आप देख लेना। एम्प्लॉय, हार्बर, रिसीव,
ट्रांसपोर्ट करना, थ्रेट करना, फोर्स का यूज करना, कॉर्शन, एबडक्शन, फ्रॉड, डिसेप्शन, एब्यूज ऑफ अ पावर पोजीशन का, गिविंग और रिसीविंग अ पेमेंट, बेनिफिट्स लेना, अपने किसी दूसरे इंसान पर अपनी पावर का कंट्रोल रखना, कोई भी ऐसा ऑफेंस किया जाता है तो उसे इंटेंशनली क्या माना जाएगा, एड माना जाएगा। बात क्लियर है, हैंड रेज कर दो। अब अगला पॉइंट हमारा है पनिशमेंट का। तो पनिशमेंट कितनी है समझो। अब इसमें कोई पनिशमेंट नहीं है बेसिक। तो इसमें कहा अगर आपने क्या किया, अगर आपने अबडक्शन किया, हमारे बीएनएस में लिखा हुआ है एबडक्शन की पनिशमेंट। फॉर एग्जांपल ले रहे हैं कि 8 साल की पनिशमेंट लिखी हुई है। अगर किसी इंसान ने एबडक्शन किया तो उसे 8 साल की पनिशमेंट मिलेगी, और अगर किसी अगर किसी बच्चे का एबडक्शन किया तो 8 साल की पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन ये पनिशमेंट कहाँ लिखी हुई है, बीएनएस में और आईपीसी में लिखी हुई है। हुएवर कोई भी इंसान अबेट करता है किसी भी ऑफेंस को तो उसे वैसी ही पनिशमेंट लिखी मिलेगी जैसे कि उस ऑफेंस की लिखी गई है बीएनएस के अंदर। बात समझ आई? यहाँ कोई स्पेसिफिक पनिशमेंट नहीं है। कह रहा है एक्सप्लेनेशन, ये बात बोल रहा है कि वो जो ऑफेंस, वो जो एक्ट कमिट किया गया है वो तभी अबेटमेंट माना जाएगा तब जब उसके अंदर इंस्टिगेशन होगा, कॉन्स्पिरेसी होगी और इलीगल एड होगा, इंटेंशनली एड होगा, तभी उसे अबेटमेंट माना जाएगा, अदरवाइज उसे अबेटमेंट नहीं माना जाएगा। बात समझ आई? अब कोई इंसान क्या करता है, अटेम्प्ट करता है। यहां पर तो है कि अटेम्प्ट कर चुका, अबेटमेंट कर चुका। यहां पर है किसी ने कोशिश की वो काम करने की, अटेम्प्ट करने की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। तो फॉर एग्जाम्पल राहुल ने क्या किया, एबडक्शन करना चाहा किसी बच्चे का लेकिन कर नहीं पाया, तो उसे 8 साल की पनिशमेंट थोड़ी मिलेगी, उसको 8 साल की जो 8 इयर्स है उसका 1/4 पार्ट उसको पनिशमेंट मिलेगी। अब आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए कैसे। फॉर एग्जाम्पल 8 साल की पनिशमेंट है किसकी, हमारे एबडक्शन की। किसी इंसान ने एबडक्शन करने का क्या किया, अटेम्प्ट किया। 8 साल इंटू 8 इंटू 12 कितने हुए, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 96 मंथ हो गए। 96 मंथ हुए ना 8 साल में, तो 96 मंथ यहाँ लिखो, मल्टीप्लाई 1/4, 1/4 लिखा है हाफ लिखा है, 1/2, 1/2 लिखा है भाई, 1/2, 1/4 नहीं 1/2 पनिशमेंट उसको मिलेगी। तो इसे 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, कितने 48 मंथ की उसे क्या मिलेगी फिर, पनिशमेंट मिलेगी अगर कोई अटेम्प्ट करता है। बात समझ आई कैसे सॉल्व करना है? फिर इसे 48 मंथ को क्या कर दो, 12 से डिवाइड कर दो। अब 12 का टेबल मुझे नहीं आता तो आप खुद से देख लो, ठीक है। बाकी की क्लास कर लेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।